अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को भी मैंने एस.सी. वर्मा सर के बुक से लिया है और यह प्रॉब्लम नंबर 36 है। इस प्रॉब्लम में सर के द्वारा यह बोला गया है कि द पुलीज इन फिगर आर आइडेंटिकल, ईच हैविंग ए रेडियस कैपिटल आर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कैपिटल एम। यानी कि इस प्रॉब्लम में सर के द्वारा दो पुल्ली इमेजिन किए गए हैं, एक पुल्ली नंबर 1 और दूसरा पुल्ली नंबर 2। इसको पुल्ली नंबर 1 बोलते हैं, इसको पुल्ली नंबर 2 बोलते हैं। क्लियर है। दोनों पुल्ली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है वह आई दिया गया है, यानी कि इस पुल्ली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि आई है तो इस पुल्ली का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आई ही होगा। इस पुल्ली का रेडियस जो है सर के द्वारा कैपिटल आर बोला गया है, तो इस पुल्ली का भी जो रेडियस होगा वह भी कितना होगा, कैपिटल आर ही होगा। क्लियर है, ठीक है। और इसके ऊपर से एक लाइट स्ट्रिंग को ऐसे डाल दिया गया है, जबकि उस लाइट स्ट्रिंग के एक एंड से कैपिटल एम का एक ब्लॉक को अटैच कर दिया गया है जिसका मास कैपिटल एम बोला गया है। साथ ही साथ इस स्ट्रिंग के दूसरे एंड से एक दूसरा ब्लॉक जिसका मास स्मॉल एम है उसको अटैच कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक, तो सर ने इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद हमसे यह बोले हैं कि इस एम ब्लॉक का एस्केलेशन कैलकुलेट करके बताइए। सॉरी, तो मान लेते हैं कि इस कैपिटल एम ब्लॉक का जो एस्केलेशन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए है। क्लियर है, हमने क्या मान लिया कि इस ब्लॉक का जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एस्केलेशन है वो कितना है, ए है। तो इस स्मॉल एम ब्लॉक का जो एस्केलेशन होगा वह वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और वह होगा कितना, ए ही होगा। क्योंकि यह लाइट क्या है, क्यों, क्योंकि यह स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है और एक ही स्ट्रिंग है। क्लियर है, ठीक। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है इस स्ट्रिंग में वह टेंशन T1 है, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वह भी टेंशन कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। जबकि यह पुल्ली, इस पुल्ली के पास कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्लियर है, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि पुल्ली के इस साइड वाले स्ट्रिंग में जो टेंशन है वह कुछ अलग होगा, जबकि इस पुल्ली के इस साइड वाले जो स्ट्रिंग का पार्ट होगा उसमें टेंशन कुछ अलग होगा। क्लियर है, तो मान लेते हैं कि पुल्ली के इस साइड वाला जो स्ट्रिंग का यह पार्ट है, इस पार्ट में, यहां से लेके इस पार्ट में जो टेंशन डेवलप हो रहा है वह मान लेते हैं कि T2 हो रहा है। क्लियर है, ठीक है। क्योंकि यहां से लेके यहां तक का यह स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वह क्या होगा, सिमिलर होगा, एक ही होगा। क्लियर है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग में जो टेंशन लगेगा, इस पॉइंट पे जो स्ट्रिंग का जो टेंशन लगेगा वह कितना लगेगा, T2 ही लगेगा। क्लियर है, ठीक है। फिर जब हम लोग इस पुल्ली को ध्यान से देखेंगे तो सर के द्वारा यह पुल्ली कैसा इमेजिन किया गया है, इस पुल्ली के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं कि इस पुल्ली के क्रॉस जो स्ट्रिंग का पार्ट होगा उसमें टेंशन अलग अलग होगा। तो इस पॉइंट पर जो स्ट्रिंग का पार्ट है इधर वाला, उसमें हमने टेंशन T2 माना है, तो इस पॉइंट पर जो स्ट्रिंग का इधर वाला पार्ट होगा, इस पार्ट में जो टेंशन आएगा वह कुछ अलग आएगा। तो इधर हमने T2 माना है, तो इधर हम लोग क्या मान लेते हैं, T3 मान लेते हैं। तो जब यहाँ पे T3 है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक है कि ऊपर की ओर टेंशन कितना हो जाएगा, T3 हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर है, तो आइए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्लियर, तो जब हम लोग इस ब्लॉक को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इस ब्लॉक का जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और वह लगेगा कितना, कैपिटल mg लगेगा। क्लियर है, तो जबकि हम लोग इस ब्लॉक को ध्यान से देखेंगे तो इस ब्लॉक का जो वेट होगा वह भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और वह कितना लगेगा, स्मॉल mg लगेगा। क्लियर है, ठीक। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि इस ब्लॉक के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से इक्वेशंस लिखेंगे, फिर इस पुल्ली के लिए टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे, फिर हम लोग इस ब्लॉक के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से इक्वेशन लिखेंगे, फिर हम लोग इस पुल्ली के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से इक्वेशन लिखेंगे और सभी इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर देंगे तो हमें आसानी से ए का वैल्यू कैलकुलेट होके मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो आइए हम लोग अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्लियर है, अब हम लोग इस ब्लॉक के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, नीचे mg लग रहा है तो कैपिटल mg माइनस T1 बराबर क्या मिलेगा, कैपिटल m इंटू ए मिलेगा। क्लियर है, दिस इज इक्वेशन नंबर हम बोल देते हैं फर्स्ट। अब हम लोग इस पुल्ली के लिए टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो यह पुल्ली है मेरा, इस पुल्ली के लिए हम लोग अब टॉर्क का इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं। तो इस पुल्ली का यह क्या है, सेंटर है, तो इस सेंटर के अबाउट इस T1 का जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, T1 इंटू आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पुल्ली का जो रेडियस है वह कितना है, कैपिटल आर है। क्लियर है, ठीक है। और यह होगा किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा, कुछ इस सेंस में होगा। क्लियर है, प्लस अब हम लोग इस पॉइंट पर जो इधर टेंशन T2 लग रहा है, इस टेंशन का टॉर्क लिखते हैं इस सेंटर के अबाउट। तो इस T2 का इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, T2 इंटू आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो रेडियस है वह कितना आर है, यानी कि इस T2 के लाइन ऑफ एक्शन पर इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आर है।
तो T2 इंटू हम लोग क्या लिखेंगे, R लिखेंगे, और यह होगा किस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक। और इस पुल्ली का जो वेट होगा वह कहाँ लगेगा, इसी पॉइंट पर नीचे की ओर लगेगा, इस पुल्ली का वेट W। क्लियर है, तो इस W का इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, 0। तो प्लस क्या लिख देंगे, 0 बराबर क्या हो जाएगा, तो नेट टॉर्क बराबर क्या होता है, I इंटू अल्फा होता है। तो मान लेते हैं कि जिस समय सिस्टम को रिलीज किया जा रहा है उस इंस्टेंट पे इस पुल्ली का जो एंगुलर एक्सलेशन मिल रहा है वह एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मिल रहा है और वह अल्फा मिल रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस पुल्ली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वह कितना है, I है, और इस पुल्ली का हम लोगों ने एंगुलर एक्सलेशन कितना माना, अल्फा माना, तो इनको क्या लिख देंगे, I अल्फा लिख देंगे। क्लियर है, ठीक है। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस पॉजिटिव है तो हमें क्या मिल गया, T1 इंटू आर मिल गया। तो और तो क्लॉकवाइज सेंस ऑटोमेटिक है कि निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, T2 इंटू आर बराबर I इंटू अल्फा हो जाएगा। यहाँ से R कॉमन ले लेंगे तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू अल्फा अपॉन R हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो सर के द्वारा इमेजिन क्या किया गया है कि यह जो स्ट्रिंग है, यह स्ट्रिंग इस पुल्ली नंबर 2 पर स्लिप नहीं करता है, यानी कि हम लोग यहाँ लिख देते हैं स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर पुल्ली नंबर 2। इस 2 नंबर पुल्ली पर स्लिप नहीं करता है। तो जब यह पुल्ली पर स्लिप नहीं करेगा तो इस ए और अल्फा के बीच में एक रिलेशन मिलेगा हमें, वह होता कितना है, ए इक्वल टू आर अल्फा आता है। कैसे आता है, सो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। यह हमारे पास क्या है, पुल्ली नंबर 2 है, कुछ ये है। क्लियर है, यह हमारे पास पुल्ली नंबर 2 है, और इस पुल्ली का जो रेडियस दिया गया है वह रेडियस कितना दिया गया है, कैपिटल R दिया गया है। क्लियर है, और जिस समय इस सिस्टम को रिलीज करते हैं उस समय इस पुल्ली के पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है वह कितना हो रहा है, अल्फा हो रहा है, और वह किस सेंस में हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो रहा है। क्लियर है, ठीक। तो जब हम लोग इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, तो जब हम लोग इस पुल्ली के इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे तो इस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के कारण इस पुल्ली के इस पॉइंट पर जो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमें मिलेगा वह हमें कितना मिलेगा, अल्फा इंटू आर मिलेगा। क्लियर है, ठीक। और इसी पॉइंट पर क्या है, स्ट्रिंग ऐसे है, स्ट्रिंग का जो एक्सेलरेशन है वह किधर है, नीचे की ओर है, स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, और वह है कितना, ए है। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, ठीक। चूंकि यह स्ट्रिंग इस पुल्ली पर स्लिप नहीं करता है, इस पुल्ली पर क्या नहीं करता है, स्लिप नहीं करता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह स्ट्रिंग और इस पुल्ली के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। क्लियर है, तो जब इस स्ट्रिंग और इस पुल्ली के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए जो होगा वह किसके इक्वल होगा, अल्फा इंटू आर के इक्वल होगा। क्लियर है, ठीक है, यानी कि ए बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ए बराबर हमें क्या मिल जाएगा, आर इंटू अल्फा मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक, क्लियर है, ठीक है। और यही क्या कहलाता है, नो स्लिपिंग कंडीशन का इक्वेशन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, नो स्लिपिंग कंडीशन का इक्वेशन कहलाता है। क्लियर है, बस अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अल्फा हमें क्या मिल जाएगा, ए बाई आर मिल जाएगा। क्लियर है, अब इस अल्फा को उठा के हम लोग यहाँ पुटअप कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, T1 माइनस T2 बराबर I इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर है, इस इक्वेशन को बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग इस ब्लॉक के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से इक्वेशन लिखते हैं। क्लियर है, ठीक। तो इस ब्लॉक के लिए जब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से इक्वेशन लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर T3 है तो मिलेगा T3 माइनस स्मॉल m इंटू जी बराबर स्मॉल m इंटू ए मिलेगा। क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया। क्लियर, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पुल्ली पर लगने वाले टॉर्क के लिए इक्वेशन लिखेंगे। इस पुल्ली पर इसके सेंटर के अबाउट लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह कितना होगा, तो इस सेंटर के अबाउट इस T2 का जो टॉर्क, T2 कहाँ लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, वह किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो इस सेंटर के अबाउट इस T2 का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, T2 इंटू आर होगा, और वह किस सेंस में होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। क्लियर है, प्लस अब हम लोग इस सेंटर के अबाउट इस T3 का टॉर्क निकालते हैं। T3 कहाँ लग रहा है, यहाँ पे नीचे की ओर ऐसे लग रहा है, तो इस T3 का जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, T3 इंटू यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कितना, आर ही होगा क्योंकि यह रेडियस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, T3 इंटू आर लिखेंगे। सेंस कौन सा सेंस हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। और इस पुल्ली का जो वेट होगा वह वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, उसे यदि हम लोग W डैश बोल दें तो इस
पॉइंट के अबाउट इस बेट का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, 0 होगा। तो हम लोग यहाँ प्लस कितना लिखेंगे, 0 बराबर नेट टॉर्क बराबर क्या होता है, आई इंटू अल्फा होता है। तो इस पुल्ली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह कितना है, आई है। तो आई इंटू इस पुल्ली का एक्सेलरेशन, यानी कि जिस समय इस सिस्टम को रिलीज किया जाएगा उस समय इस पुल्ली के पास मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में जो एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है वह अल्फा डैश आ रहा है। वह कितना आ रहा है, अल्फा डैश आ रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, इंटू अल्फा डैश, आई इंटू क्या लिख देंगे, अल्फा डैश लिख देंगे। क्लियर है, ठीक है। तो जब इस इक्वेशन को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, T2 इंटू आर, एंटी क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव मान लेते हैं, प्लस में हो गया तो क्लॉकवाइज सेंस क्या जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, इंटू क्या लिखेंगे, T3 इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा डैश। क्लियर है, ठीक। फिर वही चीज सर के द्वारा क्या इमेजिन किया गया है कि इस पुल्ली नंबर 1 पे, यानी कि इस पुल्ली पे यह जो स्ट्रिंग है यह स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रहा है। यह स्ट्रिंग क्या नहीं कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर भी इस पुल्ली के लिए भी हम लोग नो स्लिपिंग कंडीशन से इक्वेशन लिख सकते हैं। तो पुल्ली नंबर 1 के लिए देखते हैं, इस पुल्ली के लिए पुल्ली नंबर 1, यह मेरा कौन सा पुल्ली है, पुल्ली नंबर 1 है। तो इस पुल्ली के लिए जब हम लोग इस पुल्ली के लिए सर के द्वारा क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप। क्लियर है, इस पुल्ली पर भी यह स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रहा है। तो हम लोग आसानी से इस समय इस पुल्ली का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वह कितना, अल्फा डैश है, और स्ट्रिंग का जो एक्सेलरेशन है वह कितना है, ए है ऊपर की ओर। तो उसके बीच में हम लोग आसानी से रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। क्लियर है, तो अल्फा डैश और ए के बीच में रिलेशन को स्थापित करने के लिए हम लोग यहाँ पे फिर से डायग्राम बना देते हैं। यह मेरा क्या है, पुल्ली नंबर 1 है, यानी कि यह पुल्ली है। क्लियर है, ठीक है। और इस पुल्ली का ये हम मान लेते हैं कि क्या है, सेंटर है। और इस पुल्ली का एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोगों ने किस डायरेक्शन में माना है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में माना है, यानी कि कुछ ऐसे माना है अल्फा डैश को। क्लियर है, ठीक। जब हम लोग इस पॉइंट को देखते हैं, इस टॉप मोस्ट पॉइंट को देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे टेंशन किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, यानी कि स्ट्रिंग किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो जब हम लोग इस पुल्ली के इस टॉप मोस्ट पॉइंट को, यानी कि इस पॉइंट को देखेंगे, तो इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा इस अल्फा डैश के कारण, यानी कि इस एंगुलर रोटेशन के कारण इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन का होगा वह किस डायरेक्शन में होगा, इधर होगा, और वह होगा कितना, अल्फा डैश इंटू आर होगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि इस पुल्ली का जो रेडियस दिया गया है वह कितना दिया गया है, आर दिया गया है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, और इस पॉइंट पे जो स्ट्रिंग है वह स्ट्रिंग किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, कितना एस्केलेशन से, ए एस्केलेशन से, यानी कि इस पॉइंट पर जो स्ट्रिंग है वह स्ट्रिंग इसी डायरेक्शन में ए एस्केलेशन से इधर आ रहा है। क्लियर है, ठीक है। क्लियर, ठीक। चूंकि और सर के द्वारा क्या बोला गया है कि यह इस पॉइंट पर जो स्ट्रिंग है और यहाँ पे जो इस पुल्ली का जो पॉइंट होगा उस पॉइंट के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो स्ट्रिंग और इस पुल्ली के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। क्लियर है, तो जब इस पॉइंट पर स्ट्रिंग और पुल्ली के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा डैश आर के इक्वल होना चाहिए। ए बराबर क्या होना चाहिए, अल्फा डैश आर के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है, ठीक। तो ए बराबर हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा डैश आर मिल जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से हम लोग अल्फा डैश भी निकाल सकते हैं। अल्फा डैश पे क्या मिल जाएगा, ए अपॉन कैपिटल आर मिल जाएगा। इस अल्फा डैश के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, ए अपॉन कैपिटल आर लिख देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए अपॉन कैपिटल आर मिल जाएगा, आई इंटू ए अपॉन कैपिटल आर मिल जाएगा। क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, T2 माइनस T3 बराबर आई ए अपॉन आर स्क्वायर। चूंकि यहाँ से आर को कॉमन ले लिया और इधर ला दिए तो आर स्क्वायर मिल जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है, बार बार ये हम लोग नहीं लिखेंगे, स्लीपिंग कंडीशन को बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे, मन में ही एज्यूम कर लेंगे और हम लोग सीधे लिख देंगे। क्लियर है, ठीक। बस अब हम लोग इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 3 को, इक्वेशन 4 को सॉल्व कर लेंगे और ए का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, तो सॉल्व करते हैं। हम लोग करते क्या है कि 1 को, 2 को, 3 को, 4 को आपस में ऐड कर देते हैं। क्लियर है, तो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको मिटाते हैं। 1 तो हमारे पास इतना है, 2 हमारे पास कितना है, T1 माइनस T2 बराबर, यहाँ लिखते हैं T1 माइनस T2 बराबर आई ए अपॉन आर स्क्वायर है, लिख दिए। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 2 है। 3 हमारे पास कितना है, T3 माइनस स्मॉल एम जी बराबर कितना है, स्मॉल एम में है, यह इक्वेशन नंबर 3 है। और इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास कितना है, T2 माइनस T3 बराबर आई ए अपॉन आर स्क्वायर है। क्लियर है, यह इक्वेशन नंबर हमारे पास कितना है, 4 है। इसको ऐड कर देते हैं आपस में। तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें यह दिखाई देगा कि यह T1 और यह T1 कैंसिल आउट हो गया, यह स्मॉल T2 सॉरी यह माइनस T2 या T2 कैंसिल आउट हो गया, या T3 या T3 कैंसिल आउट हो गया। तो बचा हमारे पास इस साइड कितना, कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी बचा। कितना बचा, कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी बचा। और इधर हमारे पास कितना बचा,
इधर हमारे पास बचेगा, सब में से अगर हम लोग ए कॉमन ले ले तो बचेगा कितना, कैपिटल एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, बस इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे और ए का वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू हमें आसानी से, क्लियर है? ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग ए निकालते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी अपॉन, यहाँ से क्या हो जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम और 2i बाई आर स्क्वायर प्लस 2i बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? यह ए का वैल्यू हमें मिल गया और यही हमसे सर के द्वारा पूछा गया था, यानी कि इस ब्लॉक का जो एस्केलेशन होगा वह कितना होगा, कुछ इतना होगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ठीक, तो आपसे अगर यह भी पूछा जा सकता था कि T1 कैलकुलेट कीजिए, तो ए का वैल्यू उठा के यहाँ पुटअप कर देंगे तो T1 मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक, यदि आपसे पूछा जाता कि T3 कैलकुलेट कीजिए, तो इस ए का वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ डाल देते तो इस T3 निकल जाता। यदि आपसे यह पूछा जाता कि इस अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो इस ए के वैल्यू को उठा के कहाँ डाल देते, यहाँ डाल देते, तो अल्फा मिल जाता हमें। क्लियर है? ठीक, यदि आपसे यह पूछा जाता कि इस डिस्क का, यानी कि इस पुल्ली का एंगुलर एस्केलेशन कैलकुलेट कीजिए, यानी कि अल्फा डैश कैलकुलेट कीजिए, तो इस ए के वैल्यू को उठा के हम लोग कहाँ डाल देते, यहाँ डाल देते। क्लियर है? तो हमें क्या मिल जाता, क्या मिल जाता, हमें इस पुल्ली का एंगुलर एस्केलेशन मिल जाता। क्लियर है? ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए आप, इस पुल्ली का एंगुलर एस्केलेशन जो होता वही इस पुल्ली का भी एंगुलर एस्केलेशन होता। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ भी अल्फा हमारे पास कितना, ए बाई आर है, और यहाँ भी अल्फा डैश हमारे पास कितना है, ए बाई आर ही है, तो यानी कि अल्फा बराबर क्या है, अल्फा डैश है। ये चीज याद रखना है, यानी कि इस पुल्ली का जो एंगुलर एस्केलेशन होता सो ही इस पुल्ली का भी एंगुलर एस्केलेशन होता। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता था, सर ने केवल ए का वैल्यू पूछा है तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, बाकी चीज़ आप इक्वेशन का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।